अस्सलाम वालेकुम सीएसएस और एफपीएससी के एस्पिरेंट्स। इस अहम सोर्स मटेरियल के तज्जिए में यानी आज के इस एक्सप्लेनर में आप सबको खुशामदीद। देखें, जब हम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे बड़ा मसला एडवांस वोकैबुलरी को याद रखना और सबसे ज़रूरी बात उसे सही जगह पर इस्तेमाल करना होता है। अक्सर स्टूडेंट्स बस डिक्शनरी खोलकर वर्ड्स को रटने लगते हैं। ये एक बिल्कुल गलत अप्रोच है। आज के इस सेशन में हम रटने के इस बोरिंग रवायती तरीके को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। हम आपके सामने एक ऐसी जबरदस्त मिनोमिक मास्टर क्लास पेश कर रहे हैं जो आपके दिमाग में इन अल्फाज को हमेशा के लिए नक्श कर देगी। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ इस सफर का आगाज करते हैं। देखें, अगर आप वर्ड्स को बेतरतीब याद करेंगे तो एग्जाम प्रेशर में डेफिनेटली भूल जाएंगे। इसलिए आज का हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल और टारगेटेड है। हम इन 20 अल्फाज को 4 पावरफुल एस्से रेडी थीम्स में तकसीम करेंगे। पहला है रूल्स एंड गवर्नेंस, दूसरा एनर्जी इन कंज्यूमर्स, तीसरा एक्शंस एंड रिएक्शंस और चौथा स्ट्रेंथ एंड ट्रस्ट। इन ग्रुप्स की मदद से वर्ड्स आपको एक कहानी की तरह ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। तो आते हैं अपने पहले थीम की तरफ, रूल्स एंड गवर्नेंस या सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल। रियासती पॉलिसीज़, कवानीन और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर एस्से लिखते वक्त ये अल्फाज लिटरली आपके बहुत काम आने वाले हैं। हमारा पहला वर्ड है रेगुलेटरी। मेरे साथ इसे ज़रा बोल्ड और क्लियर आवाज़ में दोहराएं। रेगुलेटरी, इसका उर्दू मतलब है कवायद व ज़वाबित से मुताल्लिक। जब भी कोई इदारा चीज़ों को कंट्रोल करता है तो वो रेगुलेटरी बॉडी कहलाता है। जैसा कि ट्रैफिक रेगुलेटरी लॉज को हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब इसकी मेमोरी टिप पर गौर करें। रेगुलेट वर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ें, रूल और कंट्रोल। तो जब भी आप रेगुलेटरी सोचें, आपके जहन में फ़ौरन रूल्स और कंट्रोल आना चाहिए। ये छोटी सी टिप एग्जाम हॉल के शदीद स्ट्रेस में आपका बहुत सा वक्त बचाएगी, ट्रस्ट मी। अब एक बहुत दिलचस्प कंपैरिजन देखते हैं। एक तरफ है इम्पोजिशन और दूसरी तरफ है लाइसेंसिंग। इम्पोजिशन का मतलब है किसी पर कोई चीज़ मुसल्लत करना। जैसे गवर्नमेंट जब अचानक नई टैक्स लगाती है तो वो टैक्स इम्पोजिशन होती है। इसकी टिप याद रखना बहुत आसान है। इम्पोज का मतलब ही फोर्स करना है। इसके बिल्कुल बरअक्स लाइसेंसिंग का मतलब है अथॉरिटी से इजाज़तनामा हासिल करना। टिप क्या है? लाइसेंस का मतलब है परमिशन पेपर। तो देखिए, एक गवर्नमेंट ज़बरदस्ती टैक्स इंपोज कर सकती है या फिर बिजनेस करने के लिए सिस्टमैटिकली लाइसेंस दे सकती है। एक में फोर्स है और दूसरे में परमिशन। सिंपल। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एक और अहम वर्ड को कैसे डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वर्ड है फ्रेमवर्क। इसे आसानी से याद रखने के लिए हम 3 स्टेप्स यूज करेंगे। स्टेप 1 फ्रेम, यानी किसी चीज का स्ट्रक्चर या ढांचा। स्टेप 2 वर्क, यानी कोई सिस्टम या प्लान। स्टेप 3 जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है फ्रेमवर्क, जिसका उर्दू में मतलब है बुनियादी ढांचा। जब आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर बात कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ एजुकेशन फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान का जिक्र कर सकते हैं। देखा कॉम्प्लेक्स आइडिया कितना आसान हो गया। ओके, अब स्मूथली मूव करते हैं थीम नंबर 2 पर, एनर्जी एंड कंज्यूमर्स यानी द फ्यूचर ऑफ पावर। एनर्जी क्राइसिस और उनके सॉल्यूशंस एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, तो ये वर्ड्स आपके आर्गुमेंट्स में जेन्युइनली बहुत वजन पैदा करेंगे। यहाँ हमारा वर्ड है रिन्यूएबल। इसका सीधा सा मतलब है काबिल तजदीद या ऐसी चीज़ जो कुदरती तौर पर वापस पैदा हो सकती है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इसकी बेस्ट मिसालें हैं। इस वर्ड की मेमोरी ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है। इसे ब्रेक करें। री और न्यू। री का मतलब है वापस या दोबारा और न्यू का मतलब नया। जो चीज़ बार बार नहीं हो सके वो है रिन्यूएबल। यकीन जाने ऐसे स्मार्ट मेमोरी हैक्स एग्जाम वाले दिन आपका दिमागी बोझ हाफ कर देते हैं। अब इन 3 नई इस्तिलाहात को ज़रा ध्यान से सुनिए, हम इनसे कंटिन्यूस कहानी बनाते हैं। पहला वर्ड है प्रोस्यूमर्स। ये वो सार्फिन हैं जो बिजली पैदा भी करते हैं और इस्तेमाल भी। टिप, प्रो और कंज्यूमर को मिलाकर बना प्रोस्यूमर। फिर आता है ट्रांजिशन, यानी एक हालत से दूसरी हालत में शिफ्ट होना। टिप यह है कि ट्रांजिट का मतलब मूव करना होता है। और आखिरी वर्ड है स्टोरेज, यानी जखीरा करना। स्टोर मीन्स कीप। अब नैरेटिव सुनिए। टेक्नोलॉजी में एक ट्रांजिशन आया जिसने आम लोगों को प्रोस्यूमर्स बना दिया, क्योंकि अब वो अपनी सोलर एनर्जी खुद पैदा करते हैं और बैटरी स्टोरेज पर इन्हिसार करते हैं। एक छोटी सी कहानी और 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमेशा के लिए लॉक हो गए। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, और अब इस एक्सप्लेनर में जो सबसे दिलचस्प बात आने वाली है वो ये है एक्शंस एंड रिएक्शंस या कॉज एंड इफेक्ट। समझ में किसी भी पॉलिसी का क्या पुश एंड पुल होता है, उसे प्रैक्टिकली बयान करने के लिए ये वोकैबुलरी बेहतरीन है। यहाँ पहला वर्ड है बैकलैश। इसका मतलब है किसी फैसले पर आने वाला शदीद मनफी रद्द अमल। तसव्वुर करें कि किसी गलत फैसले पर अचानक पब्लिक सड़कों पर आ गई है। ये पब्लिक बैकलैश है। मेमोरी टिप को जरा गौर से देखें। बैक और लैश
लैश का मतलब है मारना या ज़र्ब लगाना, तो बैकलैश का लफ्जी मतलब हुआ वापस जोर से ज़र्ब लगाना। लिटरली जब पब्लिक अथॉरिटी को फोर्सफुली हिट बैक करती है तो वो बैकलैश होता है। यहां ग्रामर पर जरूर तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसे में एक गलती पूरा सेंटेंस खराब कर सकती है। हम इंसेंटिव और इंसेंटिवाइज का क्रूशल फर्क देख रहे हैं। इंसेंटिव एक नाउन है जिसका मतलब है तरगीब या रिवॉर्ड, जैसे कोई बोनस एक इंसेंटिव होता है। टिप इंसेंट मीन्स इनकरेज, जबकि इंसेंटिवाइज एक वर्ब है जिसका मतलब है रिवॉर्ड के जरिए किसी को तरगीब देना। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए इंसेंटिवाइज करती है। रूट वर्ड सेम है, लेकिन सेंटेंस में इनकी ग्रामेटिकल प्लेसमेंट बिल्कुल अलग होगी। इसी बात को अब एक मिसाल से समझते हैं। गवर्नमेंट रोल्ड बैक द टैक्स। इस सेंटेंस में हमने वर्ड रोल बैक यूज किया है। जब पिछली दफा हमने बैकलैश की बात की थी तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? अक्सर उस शदीद बैकलैश के बाद अथॉरिटी को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है और उस प्रोसेस को रोल बैक कहते हैं। मेमोरी टिप बिल्कुल क्लियर है। रोल बैक का सीधा सा मतलब है गो बैक या अपनी पुरानी पोजीशन पर रिवर्स हो जाना। देख रहे हैं आप कि ये सब वर्ड्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। चलिए अब इन 3 ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्स का एक रैपिड फायर रिव्यू करते हैं। पहला है डाइल्यूटिंग, यानी किसी रूल को कमजोर करना। इसकी टिप है वीक मिक्स। दूसरा है डिस्टॉर्शंस, यानी पॉलिसी में बिगाड़ या इम्बैलेंस पैदा होना। टिप है डिस्टर्ब फॉर्म। और तीसरा है अडॉप्शन, यानी किसी नई चीज को एक्सेप्ट करना। टिप अडॉप्ट मीन्स एक्सेप्ट। अब इन्हें जोड़ते हैं। कवानीन में डिस्टॉर्शंस और पॉलिसीज को डाइल्यूटिंग करने की वजह से सोसाइटी में अच्छी टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन बुरी तरह रुक जाती है। ये वर्ड्स कलेक्टिवली आपके आर्ग्यूमेंट में जान डाल देते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी थीमेटिक बकेट पर, स्ट्रेंथ एंड ट्रस्ट या बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एसेज। हमेशा याद रखें, एग्जामिनर आपके एसे का कंक्लूजन बहुत गौर से पढ़ता है। ये स्पेसिफिक हाई इंपैक्ट वर्ड्स आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि एग्जामिनर इंप्रेस हुए बगैर नहीं रह पाएगा। यहाँ एक ऐसा वर्ड है जिसके बगैर कोई भी CSS आर्ग्यूमेंट कॉन्फिडेंटली स्टैंड नहीं कर सकता, कोहीरेंट। अगर आपकी राइटिंग कोहीरेंट नहीं है तो एग्जामिनर डेफिनेटली मार्क्स कट करेगा। इसे याद करने के स्टेप्स देखें। स्टेप 1 है को, जिसका मतलब है एक साथ या टुगेदर। स्टेप 2 है हियर, इसे क्लियर थिंकिंग समझें। जब आपके ख्यालात एक साथ क्लियरली और लॉजिकली जुड़े हुए हों तो रिजल्ट निकलता है कोहीरेंट, जिसका उर्दू मतलब है मरबूत और वाज़े। मेक श्योर आपकी पूरी रीजनिंग एस्से में परफेक्टली कोहीरेंट हो। अब हम 2 ऐसी ऑपोजिंग फोर्सेस को देख रहे हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट काम करती हैं। एक वर्ड है स्टेबलाइज, यानी किसी चीज को मुस्तहकम करना, जैसे अच्छी पॉलिसी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है। टिप याद रखें, स्टेबल मीन्स स्टेडी। इसके बिल्कुल मुखालिफ वर्ड है इरोड, जिसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना या कमजोर पड़ना। टिप देखें, ई फॉर एग्जिट और रोड फॉर ब्रेक स्लोली। मिसाल के तौर पर गुड मेडिसिन पेशेंट को स्टेबलाइज करती है, जबकि झूठे वादे अवाम का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता इरोड कर देते हैं। इन फोर्सेस को कॉन्ट्रास्ट करना एक बहुत पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है। अगला वर्ड है क्रेडिबिलिटी, यानी एतबार या काबिले एतमाद होना। देखें, जिस तरह ईमानदार लोगों की सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह जब आप एग्जाम में इन एडवांस वर्ड्स को परफेक्टली सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो एग्जामिनर के सामने आपकी एक अलग ही क्रेडिबिलिटी बनती है। इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है। क्रेडिट का मतलब है ट्रस्ट, और जहां ट्रस्ट हो वहां क्रेडिबिलिटी खुद ब खुद आ जाती है। और आज का हमारा आखिरी और पर्सनली मेरा सबसे पसंदीदा वर्ड इस इंस्पायरिंग कोट में छुपा है। ट्रीज शो रेजिलियंस आफ्टर स्टॉर्म। वर्ड है रेजिलियंस, जिसका मतलब है तूफान या किसी भी मुश्किल के बाद वापस अपनी हालत में आना या जल्दी रिकवर करना। इसकी टिप देखें, री और राइज यानी दोबारा उठ खड़े होना। एक सीरियस एस्पिरेंट की जिंदगी भी तो रेजिलियंस की ही कहानी होती है ना। उन मुश्किल स्टडी सेशंस और छोटी मोटी फेलियर्स के बाद वापस उठना और मेहनत करना ही आपकी असली ताकत है। तो मेरे अजीज एस्पिरेंट्स, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने 20 मुश्किल अल्फाज को 4 अहम थीम्स और बहुत ही आसान निमोनिक ट्रिक्स के साथ कवर किया है। अब आखिर में मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, इन 20 एडवांस्ड वर्ड्स में से कौन सा वर्ड है जो आप अपने अगले प्रैक्टिस एसे के इंट्रोडक्शन को टोटली अनफॉरगेटेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे? देखें, कामयाबी सिर्फ सुनने या पढ़ने में नहीं है, बल्कि इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने में है। जाएं और आज ही इन वर्ड्स को अपनी डेली राइटिंग का हिस्सा बनाएं। प्रैक्टिस करते रहें। गुड लक विद योर एग्जाम्स और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।